हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है बोलने वाली मांद। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सुने कहानी। एक जंगल में एक खरनखर नाम का सिंह रहता था। जंगल में कौन रहता था? एक शेर रहता था, उसका नाम क्या था? खरनखर था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। आहार मतलब भोजन की खोज में। पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, उसको एक चूहा भी नहीं मिला। ठीक है। इस खोज में शाम हो गई। खोजते खोजते, खोजना मतलब ढूंढना, ढूंढते ढूंढते उसको शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय से एक मांद दिखाई दी। मांद का मतलब होता है गुफा। उसको गुफा दिखाई दी। रात काटने के लिए उसी में घुस गया। उस मांद में घुसकर सोचा कि इसमें कोई न कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा तो उसे दबोच लूँगा। फिर उसने सोचा घुसने के बाद कोई ना कोई तो इसमें रहता ही होगा। ठीक है, या तो कोई मुझे अंदर मिलेगा, नहीं तो कोई आएगा तो मैं उसको दबोच लूँगा। दबोच लूँगा का मतलब मार दूँगा। ठीक है। यह सोचकर वह उस मांद में एक और छिप कर बैठ गया। ये सोचते सोचते वो बैठ गया। आगे देखिए क्या है। उस मांद में ददीपुच्छ ददीपुच्छ नाम का एक सियार रहता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। उसमें कौन रहता था? ये सियार रहता था। ठीक है। और उसका नाम क्या था? ददीपुच्छ था। तो वो आया तो उसको पंजों के निशान दिखे। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे लेकिन लौटने के नहीं थे। उसको देखा तो पता चला कि वो अंदर तो कोई गया है लेकिन वापस बाहर नहीं आया है। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसका मतलब क्या है? आज मेरी जान जाने वाली है, मरने वाला हूँ मैं। इसके भीतर कोई सिंह घुसा बैठा है तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था वह क्या करे। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इसी समय भी मांद के भीतर है या बाहर गया है। तो उसने क्या किया? एक ट्रिक निकाली। सोचने से क्या नहीं हो सकता। उसने सोचा कि अगर मैं सोचता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। सोचते सोचते उसे उपाय सूझ गया। उसके एक आइडिया आया दिमाग में। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। उसने बोला, हे मांद। पुकार कर वह चुप हो गया। वह कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे क्या हो गया? वो नाटक करने लगा। आज तो बोलती क्यों नहीं? वो मतलब ऐसे ही नाटक कर रहा है जैसे मांद रोज उससे बातें करती है। पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट से बोल पड़ती थी। जब तू पहले तुझे पुकारा जाता था तू बोलती थी, आज क्यों नहीं बोल रही है? क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद मैं ही अंदर आऊँगा। फिर वो बोला कि मैंने तो तुझसे कह के गया था जब मैं बाहर से आऊँगा तुझे पुकारूँगा, तू जब उत्तर देगी तो मैं ही अंदर आऊँगा। तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो छोड़कर दूसरी मान में चला जाऊँगा। ठीक है। तो वो नाटक कर रहा है शेर को बुलवाने के लिए। फिर क्या है, अब शेर को विश्वास हो गया सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर देती है। अब शेर उसकी बातों में आ गया। उसको लगा कि सही में ये मांद बोलती है। ठीक है। उसने सोचा अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो ये वापस चला जाएगा। ठीक है। इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही। उसने सोचा ये मांद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। उसने सोचा मैं बोल देता हूँ। ठीक है। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने इसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंजी उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। अब शेर जब उत्तर देगा तो उसकी आवाज़ क्या करेगी? गरजेगी। तो वो गरजी और आसपास के जो जानवर थे वो सचेत हो गए। सियार वहाँ से यही कहते हुए चपत चपत हो गया, मतलब गायब हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर आज तक किसी बात को बोलते हुए नहीं सुना। मतलब वो मजाक अपने ऊपर ही ले रहा था। ठीक है। अब क्या है, किसने लिखा है? भगवान सिंह ने लिखा है। नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित पंचतंत्र की कहानियों से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए इसके बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर हैं। आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाते हैं? तो आपको बताना है कि आप क्या क्या खाते हैं। जैसे रोटी सब्जी, ठीक है, दूध और चावल, ठीक है, और पुलाव, जो भी आपको पसंद है वो खाना आप लिख सकते हैं। आपने किसी पशु के पैर चिन्ह देखे हैं? किस किस पशु के देखे हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे पशुओं के पैर चिन्ह देखे हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, गाय, भैंस। सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। मांद में कौन कौन से जानवर रहते हैं?
तो मांद मतलब गुफा में रहता है। तो कौन रहता है और गुफा में? चीता रहता है, शियार रहता है, लोमड़ी रहती है। कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है, शक्ति कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है। ठीक है। दधीपुच्छ ने कैसे जाना कि मांद में खरनगर बैठा है? उसने मांद से कहा, जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक मैं अंदर नहीं आऊँगा। तो वैसे ही शेर ने उत्तर दिया तो उसको पता चल गया। नहीं, ये नहीं लिखना, आपको लिखना है कि पैरों के निशान से। इस कहानी में सिंह का नाम खरनगर है और शियार का नाम दधीपुच्छ है। आप इनके नाम क्या रखेंगे? शेर का नाम कुछ भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जैसे क्या रख सकते हैं? चतुर, ठीक है, या शक्तिशाली। ठीक है, शक्ति लिख सकते हैं और इसका क्या लिख सकते हैं? चतुर शियार लिख सकते हैं। यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो उत्तर नहीं देता। शियार ने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? सिंह ने कहा होगा कि तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है। कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है? तो ये काउंट करके अपने को लिखना है, आप अपने आप लिख सकते हैं। कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छाट कर लिखो। तो देखना है आपको, जहाँ पे भी चंद्र बिंदु आए हैं वो आपको छाट के लिखने हैं। जैसे मांद में आया है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। अंधेरा में आया है, मांद में आया है। ठीक है। और उसके बाद है, उसके बाद तो नहीं है। और अंधेरा, मांद, आऊँगा। ठीक है, आऊँगा है, गूंज। ऐसे आप छाट के लिख सकते हो। अंधेरा, मांद, आऊँगा, गूंज 4 में है। ठीक है। उसके बाद समान अर्थ वाले शब्द हैं। समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। शेर का क्या आएगा? सिंह आएगा। गुफा का क्या आएगा? गुफा का आएगा मांद। ठीक है। जंगल का आएगा वन। द्वार का आएगा दरवाज़ा। ठीक है। और शेर का आएगा सिंह। ये छाट के लिखना है आपको। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण, मांद क्या तू भूल गई? तो मांद क्या तू भूल गई? ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? भूल गया है या भूल गई? मांद। नदी क्या तू भूल गई? यहाँ पे आ जाएगा नदी। ठीक है। और पहाड़ यहाँ पे आ जाएगा, झरना यहाँ पे आ जाएगा, पेड़ यहाँ पे आ जाएगा, गुफा यहाँ पे आ जाएगा। मांद, तितली। ठीक है। हवा, बादल क्या तू भूल गया? झाल क्या तू भूल गया? गया आएगा इनमें। ठीक है। और उसमें आएगा गई। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। सिंह इस समय मांद के भीतर या बाहर? बाहर आएगा। उसके बाद, आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हूँ? चुप। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो डैश था, जवान था, जयवान। यह मान झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर डैश बोलती है? सचमुच, सचमुच। अगला देखिए, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। ठीक है। बड़े संकट में फंस गया, मेरी जान पर ही आ बनी। बड़े संकट में ये आएगा दूसरे का। ठीक है। कोई शिकार नहीं मिला, सियार वहाँ से चंपत हो गया, भाग गए। अपने मन के अनुसार वाक्य बनाइए। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यदि बोला तो जान पर बनाएगी। यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। यदि कड़ी धूप हुई तो बहुत गर्मी हो जाएगी। यदि अंधेरा हुआ तो तुम गिर जाओगे। उसके बाद देखिए, यहाँ सिंह व सियार का मुखौटा है। ये देखो, ये शेर का मुखौटा बना रखा है। ठीक है। और सियार का मुखौटा, ये बनाने का मेथड इसको दे रखा है, तो आप बना सकते हैं इसको फॉलो करके। ठीक है। आगे देखिए, यदि आपने कैसे पद चिन्ह देखे हैं तो ये बनाना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।